इंटरव्यू दिया ब्रजभूषण शरण ने, जिनमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं एक एक सवाल के जवाब चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक के फोटो खिंचवा रहे। ये उनकी भावना देखो, साक्षी मलिक छोटी बच्ची है उनके सामने, वो पिता तुल्य है उनके लिए। ऐसी भाषा उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कह रहे मेरे कमर पे हाथ रखा हुआ था तो कौन चिपक रहा है? उनकी भाषा गलत है, पूर्णतः गलत है और एक महिला का सम्मान कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर नड्डा जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा दे दूं। कब कहेंगे? लेकिन इससे सर ये पता चलता है कि अभी हलचल नहीं मची है बीजेपी। कहेंगे वो कब कहेंगे? जब सुपर पीएम कहेगा तब कहेंगे। छत्री का काम अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता, लड़ना होता है, अन्याय करना नहीं होता है। और वो अन्याय कर रहा है, वो छत्री हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं चेतावनी दे दी है, अब उठना है। चेतावनी, ऐसी चेतावनी हम लोग जीवन में बहुत देखा। हमने किसान आंदोलन में बड़ी चेतावनियां देखी है, नरेंद्र मोदी की बड़ी चेतावनियां देखी, टेनी मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी वो भी चेतावनी देखी है। नरेंद्र मोदी इस देश की महिलाओं के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, अल्पसंख्यकों के विरोधी, सबके विरोधी हैं। अगर हिटलर के समय पे जाओगी तो वो भी बैठा कर बात सुनाता था, किम जोंग उन के पास जाओगे वो भी सुनाता था। तो ऐसे ही है, किम जोंग उन की आत्मा घुस चुकी है इनके अंदर और हिटलर की भी आत्मा आ गई है। इसलिए बैठा बैठा के लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपया लगा कर मन की बात कराए थे और 5 हवाई जहाज ये दे नहीं पाए। किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बच्चों को पुलवामा में शहीद करा दिया इन्होंने, 40 जवानों को, लेकिन हवाई जहाज नहीं। लेकिन 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हो अकेले और अपने साथ एक अडानी को बैठा लेते हो, उसके दो बेड़े में 2 हवाई जहाज, 17,000 करोड़ के हवाई जहाजों में चलते हो। किसको उल्लू बना रहे हो? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आप इस तरफ देख सकते हैं कि तमाम पहलवान, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, लगातार 10 दिन हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10वां दिन है। बावजूद उसके अभी सिर्फ FIR लिखी गई है और कुछ नहीं किया गया है। हालांकि जो है सत्ता में बैठे लोग बता रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है। इस वक्त मेरे साथ प्रबल प्रताप जी मौजूद हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखो जो महिला 10 दिन में मात्र FIR और उस FIR पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि इस बाहुबली सांसद के आगे नरेंद्र मोदी नतमस्तक हैं और उसके पीछे कारण है। उसके 2 कारण हैं, एक व्यापारिक कारण है और एक राजनीतिक कारण है। व्यापारिक कारण यह है कि इस बाहुबली जो सांसद है, इसके व्यापारिक रिश्ते अडानी के साथ है, साइलो बिजनेस में, यूपी के साइलो बिजनेस में ही इज अ पार्टनर, व्यापारिक साझेदारी है। ये अंदर की बात बता रहे हैं आप? मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। ये साइलो बिजनेस भंडारण के जो गृह बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस साइलो बिजनेस में इज अ पार्टनर। इसलिए अडानी जो सुपर पीएम इस समय देश का, वो अनुमति नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को आपने क्या कहा? सुपर पीएम, पीएम से भी बड़ा बता। पीएम के ऊपर है, वो जब ऑर्डर करेगा तब नरेंद्र मोदी जो है उसके आगे झुककर करेंगे। और दूसरा है 5 लोकसभा में नरेंद्र मोदी को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यह जो है कहीं गड़बड़ हो जाए, इसलिए, और ऐसा कुछ है नहीं। प्रबल जी, अभी जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया ब्रजभूषण शरण ने, जिनमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं एक एक सवाल के जवाब चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक के फोटो खिंचवा रहे। ये उनकी भावना देखो, साक्षी मलिक छोटी बच्ची है उनके सामने, वो पिता तुल्य है उनके लिए। ऐसी भाषा उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कह रहे मेरे कमर पे हाथ रखा हुआ था तो कौन चिपक रहा है? उनकी भाषा गलत है, पूर्णतः गलत है और एक महिला का सम्मान कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर नड्डा जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा दे दूं। कब कहेंगे? लेकिन इससे सर ये पता चलता है कि अभी हलचल नहीं मची है बीजेपी। कहेंगे वो कब कहेंगे? जब सुपर पीएम कहेगा तब कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी कब कहेंगे? सुपर पीएम जब आएगा तब कहेंगे। कब कहेंगे? कह रहे अडानी का मुद्दा तो पुराना हो गया, अब तो ध्यान भी नहीं। ये जो हम बता रहे हैं इस मुद्दे को बात करो, खोजबीन हो, जांच हो इस पर। बताइए, 10 दिन हो गए हैं लगातार इन लोगों की कभी बत्ती गुल। कि जब ये गोल्ड मेडल जीत के आते हैं ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में, एशियन, तो नरेंद्र मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, चाय पीते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। और अब ये आंसू इनके बह रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये लड़ाई है इस देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ एक बाहुबली की, और एक बाहुबली के आगे नरेंद्र मोदी नतमस्तक होकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में खुद कहा गया है कि मैं महिला, दलित, पिछड़े का सत्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं जो है अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। तो जो इस विचारधारा के लोग हैं यही काम करेंगे। दूसरी चीज़,
ये एक बड़ा आईटी सेल जो है बीजेपी की, वो कोशिश कर रही है एक जाति और एक क्षेत्र का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, लेकिन अगर तुम ये कहते हो तो मैं ये बोलता हूँ ये लड़ाई सर्व जाति की है। यहाँ सर्व जाति के लोग हैं। जिस जाति का बाहुबली उसी जाति का मैं भी हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जिस इलाके का पूर्वांचल का वो है उस इलाके का मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं इनके साथ न्याय की लड़ाई में इनके साथ खड़ा हूँ, अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ। छतरी का काम अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता, लड़ना होता है, अन्याय करना नहीं होता है। और वो अन्याय कर रहा वो छतरी हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब बीजेपी की तरफ से तमाम लोग ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप राजवर्धन जी हैं जिन्होंने लिखा अगर 72 घंटे में ये समाप्त नहीं उठा तो हम भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे समर्थन में। समझ में आ जाएगा ताकत कहाँ है, जनबल कहाँ है। 75 घंटे का समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, कुछ व्यापारी टाइप के छत्री, वो ये सब कर रहे हैं, जो उसके चेले आरएसएस के, और कोई नहीं है। असली छत्री जो होगा वो यहाँ खड़ा होगा। कह रहे हैं चेतावनी दे दी है, अब उठना है। चेतावनी, ऐसी चेतावनी हम लोग जीवन में बहुत देखा। हमने किसान आंदोलन में बड़ी चेतावनियां देखी है, नरेंद्र मोदी की बड़ी चेतावनियां देखी, टेनी मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी वो भी चेतावनी देखी है। हमने चेतावनियां देखी, हमने संघर्ष किया है, हमने जान दी है, हमने शहीद हुए हैं हमारे लोग, तब जाके हमको जो है 3 काले कानून वापसी हुई। और अभी भी हमारे मुद्दे भी बाकी हैं। और यहाँ पर सर्व जाति है, सर्व लोग हैं यहाँ पर अभी डॉक्टर उदित राज भी आ रहे हैं, जो दलितों के बहुत बड़े सिरमौर नेता हैं, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है कामगार कर्मचारी कांग्रेस के, वो भी आ रहे हैं। इसके पहले भी वो आए थे, अपने साथियों के साथ आ रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सर्वजाति लोग आ रहे हैं, पूरे समाज के लोग आ रहे हैं। दलित भी आ रहे हैं, पिछड़े भी आ रहे हैं, आदिवासी भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही, सब आ रहे, नौजवान भी आ रहे हैं। और ये बच्चे हैं किसके? ये किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, पिछड़ों के हैं, अति पिछड़ों के हैं, आदिवासियों के हैं, और कहाँ के हैं ये? किसी की माँ सफाई कर्मी है, किसी की माँ जो है वो आंगनबाड़ी कर्मी है, उनके बच्चे हैं ये। नरेंद्र मोदी इन तबकों का भी अपमान कर रहे हैं बाहुबली के आगे, क्योंकि व्यापारिक रिश्ते उसके अडानी के साथ। वो कह रहे हैं बीजेपी को खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, सब साजिश समझ आ रही है। अरे उनको साजिश, ऐसे ही साजिश उनको किसान आंदोलन में भी भारतीय जनता पार्टी वालों को लगती थी। किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 काले कानून लाए थे, और उस समय भी साजिश बताते थे। उसके बाद माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी भी नहीं मांगी, कानून वापस ले लिया। किसान शहीद हो गए, 750 किसान शहीद हो गए। एक अडानी के लिए तुम क्या क्या करोगे? 750 किसान भी शहीद कराओगे या महिलाओं का अपमान भी कराओगे? नरेंद्र मोदी इस देश की महिलाओं के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, अल्पसंख्यकों के विरोधी, सबके विरोधी हैं। लेकिन इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी बातें सुनी है मैंने। वो कहते हैं कि देखो घरों में किस प्रकार से जो है बेटा और बेटी में फ़र्क होता है, और लड़कियों से बार बार सवाल किया जाता है, लड़कों से नहीं किया जाता। लड़कियों को बड़ा समझ देते हैं मोदी जी। मोदी जी यही तो बातें हैं ना, तानाशाह यही करते हैं। बैठा कर, अगर हिटलर के समय पे जाओगी तो वो भी बैठा कर बात सुनाता था, किम जोंग उन के पास जाओगी वो भी सुनाता था। तो ऐसे ही है, किम जोंग उन की आत्मा घुस चुकी है इनके अंदर, और हिटलर की भी आत्मा आ गई है। इसलिए बैठा बैठा के लोगों को सैकड़ों करोड़ रुपया लगा कर मन की बात कराए थे, और 5 हवाई जहाज ये दे नहीं पाए। किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बच्चों को पुलवामा में शहीद करा दिया इन्होंने, 40 जवानों को, लेकिन हवाई जहाज नहीं। लेकिन 8500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हो अकेले, और अपने साथ एक अडानी को बैठा लेते हो, उसके दो बेड़े में 2 हवाई जहाज, 17,000 करोड़ के हवाई जहाजों में चलते हो। किसको उल्लू बना रहे हो? देश की जनता सब देख रही है, सब समय बताएगा। कह रहे हैं, अभी मैंने देखा एक प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे 8 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 8 साल में झूठी झूठ है। सच बोल रहा है, जो भी बोल रहा सच बोल रहा है। अच्छा, आप भी स्वीकार कर रहे हैं झूठी झूठ बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी अगर इस देश के अंदर, विश्व के अंदर अगर झूठ बोलने का, विश्व की बात करो, झूठ बोलने का अगर नोबेल प्राइज हो, तो मैं भारत की तरफ से रिकमेंड करता हूँ वो झूठ बोलने का नोबेल प्राइज नरेंद्र मोदी को दिया जाए। अच्छा, मैं बताना चाहूँगी, कल बीजेपी नेता ने कहा कि हमसे बार बार सवाल किए जाते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को याद नहीं है, हम जो भी कहते हैं वो पूरा कर दिया। 370 हटाने की बात हो वो कर दिया, जो 3 तलाक की बात हो वो कर दिया, राशन देने की बात हो वो कर दिया। बहुत हुआ महिलाओं का अपमान। अब की बात फलाना सरकार कहाँ गए? महिलाओं का अपमान हो रहा, क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ? क्यों नहीं न्याय दे रहे हो? काहे बैठाए हुए बच्चों को? क्यों? गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बच्चे, इसलिए किसानों के बच्चे, इसलिए। अभी अडानी का बच्चा होता, बेटी होती तो बैठने देते? अगर वही छेड़खानी, वही अडानी की बेटी या परिवार के किसी सदस्य के साथ सांसद किया होता, बाहुबली सांसद किया होता, क्या होता?
क्या होता, बताओ ना मुझे क्या होता। वो न्यायालय संविधान सबके बराबर। सांसद अभी तक जेल में होता। ये समझो, अगर वही अडानी का बेटा अगर वही कश्मीर जाए तो अडानी अपना हवाई जहाज दे देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे अगर थ्रेट रहे, हमले का थ्रेट रहे तो। ये समझो आप लोग। और आपके भूषण जी ने कहा कि मेरी जान को भी खतरा है इन लोगों से। अरे भैया वो तो बाहुबली है, वो तो बता रहे हैं, वो तो बाहुबली हैं। उनके ऊपर से 40 मुकदमे ऐसे हैं, ये तो तमगा है उनके ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार में। और उनके तो दाऊद से भी रिश्ते रहे हैं। 1996 में टाटा लगा था कि नहीं लगा था, और वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 98 में आके केस वापस ले लिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने लेटर लिखा था समर्थन देने के लिए। कहीं छुपा है क्या? कल उसके समर्थन और बताओ, कल उसके समर्थन ने कहा है कि मैं 1 लाख महाराणा प्रताप की सेना लेकर आऊंगा, तो क्यों नहीं लेकर आया बुज़दिल? आना हमारे सामने, 1 लाख मैं कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ा दूंगा। आता क्यों नहीं? अरे आता क्यों नहीं? शक्ल क्यों नहीं दिखाता तू? साफ तौर पर देखिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर देखना ये दिलचस्प है कि अभी तक बीजेपी के घोटाले कुछ चुनिंदा लोगों को पता थे, बीजेपी के कारनामे कुछ कम लोगों को पता थे, लेकिन यहाँ पर अब जितने लोग आ रहे हैं सब पढ़ कर आ रहे हैं कि आखिरकार 8 साल बेमिसाल सच में है या फिर 8 साल में सिर्फ झूठ बोले गए हैं। ये लोग जानकारियों के साथ बात करने लगे हैं पहलवानों के समर्थन में। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।